लाख लोग निकल करके आ जाते हैं, कहते हैं कि आरक्षण बंद कर दिया जाए। आखिर उस कविता को मैं क्यों कहने की कोशिश करता हूँ, मंजीत सिंह अवतार को मंजीत सिंह अवतार बनाने वाली अगर कोई कविता आती है तो वो आरक्षण की कविता आती है, क्योंकि जब 7 समुद्र पार वो कविता मेरी पहुंच जाती है तो वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रविंद्र रवि का फोन आता है और वो कहते हैं कि मंजीत भाई पिछले 20 साल में मैं अपनी खून की कविता पहली बार सुनूंगा। और उन्होंने जब वो कविता सुनी, और मित्रों कविता जब आपको शब्द एक तरीके से आपको लगेगा कि हाँ आपको अपने मंच की एक कविता आपको मिलने की कोशिश हुई है, वो कविता आरक्षण की कविता। मेरी आवाज बिल्कुल बेकार हो चुकी है, लेकिन बाबा साहब की मेहरबानी से आवाज इतनी तेज निकल रही है कि आपका समर्थन और होगा तो शायद आवाज और ज्यादा तेज होगी, इसलिए बजा दो। जो लोग हमसे आरक्षण, जब हमारा व्यक्ति कोई पाकर के जज बन गया, आरक्षण पाकर के कोई डीआईजी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो उसके बाद यही कहा करते थे पीठ पीछे, ये तो आरक्षण वाला है, ये तो भीख वाला है, ये तो भीख पर बना था। मित्रों इन्होंने 1960 तक आरक्षण पे क्यों सवाल नहीं उठाया, क्योंकि ये जानते थे 1960 तक इनका बाप हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1956 तक जिंदा थे, इन्होंने इसलिए आरक्षण पर सवाल नहीं उठाया। साथ ही साथ जब 1970 आई 80 आई तो हमारे लोग सिर्फ 4th क्लास के कर्मचारी बनने थे, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। हमारे लोग 1990 तक आते हुए बी क्लास के अधिकारी बनने थे, कोई उंगली नहीं उठाई। लेकिन अब देखा 2000 आते और 2010 आते आते सीधे सीधे ये तो डीएम और एसएसपी बनने लगे। तो तब इन्होंने सोचा कि अब ये आरक्षण हमें भी चाहिए। जब इन्होंने हमें भिखारी कहा और आज वही लोग आरक्षण मांग के 2 पंक्ति देता हूँ और आपका महोत्सव देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। भाई मेरे साथ थोड़ी सी कोताही कर रहे हो, मुझे वो तालियों का होल्ला वाला नहीं लगा जो शुरुआत में आपने दिया था। अरे अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, मुझे भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। और जिनको आरक्षण वाले वो बोलियाना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है। मित्रों हमने 5000 साल तक मरे हुए जिनावर तक का मांस अपने शरीर पर ढोया है, हमने इनके खेतों को, इनके हल को जोता है। और मित्रों अगर आरक्षण ये चाहते हैं हम आरक्षण देंगे। हमारे जैसा मैं 500 साल या 5000 साल नहीं कहता, बस 50 दिन कर दो कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी कह मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ ना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी जैसे गीत सदा ही गाते हो, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, मेहनत का ये फल मिला खैरात ना हमने पाई है। हमने सदियों से माटी को माँ जैसा सम्मान दिया, खूह से अपने सींच सींच कर ऊंचा इसका मान किया। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी, आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। अरे सदियों से हमने खाई है, तुम भी झूठन खाओगी। अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। जिनको आरक्षण वाले वो बोल यहाँ ना भाते हो, जो आरक्षण विरोधी। और एक बात कहने की कोशिश करता हूँ, आज भी 70% महिलाएं हमारे समाज की उस काम को करती हैं। हम आरक्षण त्याग देंगे अपने समाज की एक भी महिला ऐसे कार्य को करने के लिए सोचिएगा, तब हम आरक्षण त्याग देंगे कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, हमें भिखारी कहने वाले आज भी क्या मांग रहे। और ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। इन्होंने तो कहा था ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अर्थात ढोर आप जानते हैं जनावर को कहते हैं, गवार गांव का व्यक्ति जो होता है, ढोर गवार शूद्र आप जो बैठे हुए हैं सब लोग, और नारी मतलब महिला शक्ति कि इन्हें जितना ताड़ा जाए, जितना लगाम में रखा जाए उतना कम है। कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। ताड़न के अधिकारी हम आरक्षण त्याग देंगे। अरे ताड़न के अधिकारी हमें तुमने ही बतलाया था। जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था। अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो। अरे अपनी माँ बहनों से तुम भी घर घर पोछा करवा दो। बहुत सारी महिलाएं हमारी बैठी हैं, माँ बहनें, जो आज भी मैं देखता हूँ हमारी समाज की जवान महिलाएं, जवान बहनें जाती है समाज के अंदर काम करने के लिए और उनका यौनाचार के द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता है। मित्रों क्या हमारी ये स्थिति रह गई है। अभी बमेटा में हमारी एक छोटी बच्ची के साथ में ऐसी घटना की गई, उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। अपने हक को, अपने अधिकार को जानो। और मैं तो कहता हूँ कि आरक्षण बहुत दिनों बाद आया था। मित्रों बाबा साहब बहुत दिन हो गए उन्हें आते आते, छत्रपति साहू जी महाराज को बहुत दिन हो गए आते आते। आरक्षण पुराने काल में होता तो क्या होता, एक प्रतिवर्ष
का जो भारत का नाम बनकर रह गई, पूरी दुनिया का वर्चस्व बनकर रह जाती। एक बात कहने की कोशिश करता हूँ कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया, तो मेरे सम्मान में ताली मत बजाना, जिस शख्सियत का नाम ले रहा हूँ सम्मान में ताली बजाना। कि ताड़न के अधिकारी हम हैं, तुमने ही बतलाया था, जात पात का भेदभाव भी तुमने ही सिखलाया था, अपने और हमारे बीच के अंतर को तुम भरवा दो, अरे अपनी माँ बहनों से तुम भी झाड़ू पोछा करवा दो। आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, अरे आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता, एकलव्य का तीर हमारी अमिट निशानी बन जाता। मित्रों, टिप्पणी मंजीत सिंह अवतार अपनी मौलिक टिप्पणियों के अंदर देश के भीतर जाना जाता है। एक मौलिक टिप्पणी आपके बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। टिप्पणी, वो टिप्पणी क्या होती है आप ये बताइए। 68 साल में आपके देश के प्रधानमंत्री दलित कितने हुए बताइए, आप मुझे खुल के बताइएगा। हाथ से इशारा या हाँ का करके दिखाइएगा, कितने बने आपके दलित प्रधानमंत्री। क्या आप में से कोई प्रतिभाशाली नहीं था? बाबू जगजीवन राम जी का जब प्रधानमंत्री बनने का समय आया तो उनसे कह दिया गया कि भाई आप ही बताइएगा किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन मैं तो मंजीत सिंह अवतार बाबा साहब का असली वंशज हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब मुझे पढ़वा दो। अगर उस टाइम पे मुझे कुर्सी मिलने वाली बात होती, मैं तो कहता मुझे प्रधानमंत्री बना दो। मैं किसी के प्रधानमंत्री बनने से कुछ नहीं होता, जितना मेरे देश का, मेरे समाज का आदमी अगर एक दलित प्रधानमंत्री दे देते। क्यों कहने की बात कोशिश करता हूँ, हम लोग कहते हैं समानता आ चुके, लेकिन इस समानता के विरुद्ध अगर कवियों के कलम नहीं उठेगी तो शायद कवियों का लिखना धिक्कार साबित होगा, क्योंकि कवि हमेशा शोषित पीड़ित के पक्ष में लिखता है। मित्रों, एक टिप्पणी करने की कोशिश करता हूँ। हरियाणा के अंदर 2 दलित बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, एक सरकार के बड़े मंत्री का बयान आता है और हमारी तुलना कुत्ते से कर दी जाती है। अखबार में पढ़ा होगा आपने, बहुत दिन तक विवादित बयान चला था। मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी को, कभी किसी को विरोध नहीं करता, लेकिन मित्रों जहां मेरे समाज की बात आएगी, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि जहां मेरे समाज की बात आएगी सबसे ज्यादा दलित समाज के लिए आगे खड़ा होने वाला मैं हूंगा। मित्रों, एक बात कहने की कोशिश करता हूं, जब हमारे 2 दलित बच्चे जो बिल्कुल जानते नहीं, अबोध थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उन्हें जलाकर मार दिया जाता है। सुभाष चंद्र जी 2 मिनट आपसे, 2 मिनट। जब देश के अंदर एक बयान आ जाता है, हमारी तुलना कुत्ते से कर दी जाती है। मित्रों, एक बात कहने की कोशिश करते हैं, टिप्पणी कहने की कोशिश करता हूं। हम एकलव्य के वंशज हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं। अरे हम एकलव्य के वंशज हैं, समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं, तो भोंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार के उसे शांत कराना भी जानते हैं। हम उसे एकलव्य के वंशज हैं। मित्रों, देश के भीतर आज हमारे आरक्षण को खत्म करने की बात करी जाती है, 10 लाख की भीड़ दिखा देते हैं। देश के अंदर 85% बहुजन जब निकलेंगे तो क्या होगा? देश के अंदर जब 85% बहुजन निकलेंगे, भैया क्या हुआ, क्या बात है, कैसा परेशान है? जब देश के अंदर 85% बहुजन घरों से बाहर निकलेंगे तो सोचो देश के अंदर क्या स्थिति उत्पन्न होगी। मित्रों, ये 10 लाख की भीड़ दिखा करके डराने की कोशिश करते हैं। मैं बात कहने की कोशिश करता हूँ, मेरी पंक्ति अच्छी लगे समर्थन दीजिएगा, क्योंकि हमें टीवी और बीबी में नहीं रहना है। क्या बात में रहना है कि हम जो जागे, अरे हम जो जागे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे। हम जो जागे, अरे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे, अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। हम जो जागे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे, अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। वो अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है। अरे हम जो जागे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे, अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है, लाखों युवाओं में बसती भीम सी चिंगारी है। और 68 साल का इतिहास बदल जाएगा। और जिस दिन भीमराव साधूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, भीमराव साधूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, अरे मानो उस दिन अपना राजा दिल्ली गद्दी पाएगा। बाबा साहब जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ विदेश के अंदर। अरे जिस दिन भीमराव साधूजा कोई जब, हालांकि कवि सम्मेलन मंच की परंपरा नहीं होती, लेकिन बाबा साहब का मंच है इसलिए मैं इनके सम्मान में रख लेता हूँ। ये कवि सम्मेलन मंच की कोई परंपरा नहीं होती है कि हम जो जागे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे, अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। अभी तक तो अपना एक अम्बेडकर ही भारी है, लाखों युवाओं में बसती भीम सी चिंगारी है। जिस दिन भीमराव साधूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, अरे भीमराव साधूजा कोई जब भारत में आ जाएगा, मानो उस दिन अपना राजा दिल्ली गद्दी पाएगा, मानो उस दिन। और ये लोग मित्रों, एक टिप्पणी और 4 पंक्ति कह करके मैं सीधे सीधे जो हमारी विस्फोटक एक तरीके से कहे ना, बाबा साहब की परमाणु बम हमारे बीच में बैठी हुई है, डॉक्टर इंदु चौधरी जी, मैं उनको आमंत्रित करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग यहाँ हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, लेकिन मित्रों एक सबसे बड़ी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव का विषय क्या रहा? गौरव का विषय मित्रों ये रहा,
विदेश में मेरा कवि सम्मेलन था। उस विदेश में पूरी दुनिया के 12 कवि और शायर आए हुए थे। तो वहां रात को डिनर के टाइम पर सबका परिचय लिया गया। एक बड़ी घटना, जज साहब बैठे हुए हैं, एक गर्व का विषय मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं मेरे जीवन में इससे बड़ा, क्योंकि 4x4 की झोपड़ी में रहने वाला बच्चा बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत या बाबा साहब की कलम की मेहरबानी से हैदराबाद तक प्रथम 17 वर्ष की आयु में फ्लाइट का टिकट ले लेता है। तो कहीं ना कहीं मैं हवाई जहाज में बैठ के भी ये सोचता हूँ कि ऊपर भी नीला और नीचे भी नीला। बाबा साहब तुम्हारे सम्मान में इतना सब कुछ हो गया। तो तब बात करने की कोशिश करता हूँ मित्रों, जब रात को डिनर पर हम लोगों को बुलाया गया तो पूछा गया, एक अंग्रेज हमारे पास आया, उसने बड़े चाव से पूछा कि आप कहां से आए हो। तो किसी ने कहा कि हम अमेरिका से आए हैं, तो किसी ने कहा हम पाकिस्तान से आए हैं, किसी ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। मित्रों, जब मेरा मित्र जो साथी मेरे साथ में गया था, उससे जब पूछा गया कि आप लोग कहां से आए हो, तो उसने कहा कि हम इंडिया से आए हैं। मित्रों, जब उससे पूछा गया कि आप इंडिया से आए हो, तो जब उस अंग्रेज ने पूछा कि आप लोग कहां से आए हो, तो मेरे और आपके सीने को चौड़ा कर देने वाला जवाब और देश के करोड़ों शोषितों के लिए और देश के समस्त भारतवासियों के लिए सीना को चौड़ा कर देने वाला जवाब उस अंग्रेज ने दिया। उस अंग्रेज का जवाब क्या था? जब उसने कहा कि आप लोग कहां से आए हो, तो किसी ने पाकिस्तान, किसी ने अमेरिका, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से बताया। मेरे मित्र से पूछा कि आप लोग कहां से आए हो, मेरे मित्र ने कहा कि हम इंडिया से आए हैं। तो उस अंग्रेज का जवाब था मित्रों, सीने को चौड़ा कर देने वाला, कि आप उसी इंडिया से आए हो जहां पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ। एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। बाबा साहब के सम्मान में एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मित्रों, हमारे लिए गौरव का विषय होता है, लेकिन इसी देश के भीतर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। कितनी हंसी की बात होती है नहीं? हम सोचते हैं कि बाबा साहब की उंगली तो तोड़ी गई है, लेकिन मित्रों हम सोचते हैं कि बाबा साहब का चश्मा ही तो हटा। कुछ हमारे ही साथी हंसने भी लगते हैं, अरे बाबा साहब की मूर्ति का, अरे तू तो अम्बेडकरवादी बना है, बाबा साहब की मूर्ति का चश्मा हटा पड़ा, उसे लगवा दे पहले। हमारे सबसे पहले टांग खींचते हैं, दूसरा फिर भी साथ देता है, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा टांग खींचते हैं। मित्रों, ये मत सोचो कि जब बाबा साहब की एक पत्थर की मूर्ति की उंगली तोड़ी गई है तो मात्र ये उंगली तोड़ी गई है पत्थर की मूर्ति की, बल्कि ये सोचो कि देश के करोड़ों शोषितों के लिए अपंगता का शिकार बनाने की उनको कोशिश की जा रही है। जब बाबा साहब की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया जाता है, मित्रों ये मत सोचो कि बाबा साहब की मूर्ति एक मिट्टी में मिल गई, बल्कि ये सोचो कि देश के करोड़ों शोषितों को मिट्टी में मिलाने की साजिश की जा रही है। इसी देश के भीतर जब बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। और एक सवाल और आपसे करने की कोशिश करूंगा, आप ये बताइए, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा घर में बच्चे से ज्यादा उसके बाप का नाम चलता है। कहते हैं किसका बच्चा है? कृष्ण अवतार के बेटे मंजीत सिंह अवतार, है नहीं? उनके पिता का नाम सबसे ज्यादा चलता है। इसी तरीके से हमारे देश में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति से बड़ा क्या होता है देश के अंदर? संविधान। और उस संविधान को लिखने वाला बाप मेरा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। अगर उसके खिलाफ कोई साजिश करता है, एक मिनट आपसे मानने की कोशिश करता हूं कि संविधान की धारा एक तिल करके रोती है, नित्य नए संशोधन बारिश रोज उसी पे होती है। जब देश के अंदर, देश की संसद के अंदर जो निरक्षर अंगूठा छाप नेता देश की संसद में पहुंच जाते, वो जाकर के कहते हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए। मैं कहता हूं करो पैदा डॉक्टर अम्बेडकर दूसरा, हो सकता है तो। अरे संविधान की धारा एक तिल करके रोती है, नित्य नए संशोधन बारिश रोज उसी पे होती है। घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है? इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है? घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। आपका एक प्रण मांगने की कोशिश करता हूँ। अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। वो बाबा भीम की जय बोलो, सीधा उसको ठोक दो। एक नियम देश के अंदर पारित हो जाएगा, एक नियम, हम बदले हैं, युग बदला है, नई सोच को पालो तुम। आज ही अपने डीएम, अपने डीजे, अपने एसएसपी को बाबा साहब की मूर्तियों की सुरक्षा के लिए अपनी एक एप्लीकेशन डालिएगा। हम बदले हैं, एक नियम देश के अंदर पारित होना चाहिए। बाबा साहब हमारे सबसे बड़े हैं, देश जिस पर चलता है उस देश के बड़े, सबसे बड़े अगर कोई है तो बाबा साहब है। कि हम बदले हैं, युग बदला है, अरे नई सोच को पालो तुम, देश में बैठे गद्दारों को अब बाहर निकालो तुम। अरे हम बदले हैं, युग बदला है, नई सोच को पालो तुम, देश में बैठे गद्दारों को अब बाहर निकालो तुम। अंधी बहरी पर पार्टी में ऐसा कोई खटका दो, अंधी बहरी पर पार्टी में ऐसा कोई खटका दो। अरे अंधी बहरी पर पार्टी में ऐसा कोई खटका दो, और भीम मुर्दाबाद कहे तो सीधे फांसी लटका दो। आइए बड़ी बहन